वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक, तो बाकी वीडियो को अगर आप रेगुलर बेसिस में देखते हो, आई नो कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं, बाकी कोई बात नहीं, जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं वो मार्केट के बारे में पूरा 90% क्या सब बोल सकते हो, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट को क्या नेक्स्ट मूवमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर मैंने कल भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, एंड आफ्टर ऑल मैंने यहाँ पर ना परसों से मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि बीटीसी का आप जो देख रहे हो कि प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ये जो नीचे आ रहा है यहाँ से प्राइस बहुत जल्द ऊपर जाएगा, और प्राइस ने सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट यहाँ पर शो भी की हुई है, जो कि प्राइस अराउंड 69,000 के आसपास आया, एंड आफ्टर हिटिंग द 69,000 यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने जो मार्क किया था अकॉर्डिंग टू माय मार्क, यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिली, और ग्रेजुअली हम अब इस टाइम पे ना यही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस, जैसे कि यहाँ पर इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास अराउंड 66,600, एंड अगेन यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। तो काइंड ऑफ एक साइडवेज का मोमेंटम आप बोल सकते हो कि बीटीसी में हमें देखने को मिले। उसके पीछे कुछ रीजंस भी रहेंगे, वो मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। यहाँ से अब इस टाइम पे जैसे कि प्राइस के अंदर जो मैंने मार्क किया था अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस इसी जोन के आसपास आया, और अब इस टाइम पे प्राइस में क्या होगा कि प्राइस इसी जोन के आसपास आया अराउंड 66,500। अगेन यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करेगा, अगेन कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बीटीसी में फॉर नाउ ऑल आई कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि अराउंड 65,300, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 64,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो बट यहाँ पर ना ये जो ड्रॉप डाउन है, इट डजंट मीन कि आप जाके अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो, एंड इट्स नेसेसरली नॉट इम्पोर्टेंट टू ओपन अ शॉर्ट पोजीशन, जो कि मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा, शॉर्ट पोजीशन ओपन करने की अभी इस टाइम पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो बाकी अगर आप यहाँ पर बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वेट करो फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन 68,000। अदरवाइज अब इस टाइम पे कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगा, और ना ही आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। इन शॉर्ट में मैं अगर आपको कहूँ तो लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ पोजीशन इन बीटीसी राइट नाउ यू कांट टेक बोथ पोजीशंस राइट नाउ। ठीक है, वेट कर लो, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलती है तो मैं जरूर से आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर ब्रेकआउट नहीं लेती है, प्राइस यहाँ पर कहीं पे आती है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि एग्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर बाइंग हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है, तो हो सकता है कि आपका जो ओपिनियन एंड थॉट्स एंड रिसर्च है वो डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से देखना कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे और क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मूवमेंट रहेगा वो यही रहेगा कि हमें इसी जोन से, जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शन हमें देखने को मिले, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस के अंदर फर्दर एक रिजेक्शन हमें देखने को मिले। तो ये जो साइडवेज कंडीशन है जो कि 68,000 से लेके 65,000 के बीच में, यहाँ पर ये साइडवेज कंडीशन इसलिए होगा क्योंकि आज यहाँ पर फ्राइडे है, तो कल से वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। तो वीकेंड के टाइम पे एज वी ऑल नो कि वीकेंड के टाइम पे जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो अपना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, यानी कि मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है। तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अगर बाई नहीं करेगा, मार्केट में वॉल्यूम नहीं आएगा, विच मीन्स कि आपको ज़्यादातर मोमेंटम मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। एज ए रिजल्ट आपको मार्केट एक साइडवेज ट्रैप में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीएनबी इज द कॉइन जिसके ऊपर मैं बहुत पहले से डिस्कस करके आ रहा हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बाकी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो वीडियो देखता है तो उसको चीज़ें पता होंगे, बाकी जो नहीं देखता है तो उसको कुछ भी नहीं पता है। बीएनबी के प्राइस जब 260 के आसपास, 265 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि बीएनबी में आप अपना एंट्री बना सकते हो। ठीक है, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि बीएनबी क्यों अब इस टाइम पे बीएनबी में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है और क्यों आने वाले टाइम में बीएनबी में अपवर्ड मूवमेंट होने की चांसेस है, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्स में एक वीडियो के अंदर बताया था। जो चीजें जब किसी को नहीं बताता कि एग्जैक्टली बीएनबी में क्यों पंप हो रहा है, बीएनबी के पीछे रीजन क्या है, और आगे आने वाले टाइम में बीएनबी पंप हो सकता है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था, बट मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर की थी। बाकी मैं अभी भी यहाँ पर बता दूंगा कि एग्जैक्टली बीएनबी में क्या चीज़ें हो रही है और क्यों बीएनबी के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो बीएनबी में अगर हम बात करें तो राइट नाउ प्राइस इज एट 573.45 के आसपास अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो जित आई थिंक कि आप में से सभी लोगों को ये पता होगा कि बीएनबी इज ए नेटिव प्रोजेक्ट ऑफ बाइनेंस। ठीक है, तो बाइनेंस वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, और जिसका नेटिव कॉइन है बीएनबी। तो बाइनेंस यहाँ पर हमेशा यही देखेगा कि वो अपने जो करेंसी है उसको कैसे करके ग्रो कर सकता है,
तो इन द बार्ज ऑफ ग्रोइंग देयर ओन कॉइन, तो उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी चीजें लॉन्च कर दी है बीएनबी चेन के ऊपर, जो कि अभी इस टाइम पे बीएनबी का बाइंग प्रेशर भी इंक्रीज हो रही है और जिसके कारण आपको प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ना मैंने ट्विटर में एक पूरा थ्रेड भी डाल के रखा हुआ था, बाकी वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो ट्विटर के ऊपर, जो कि मैंने ट्रेड ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, तो उस ट्रेड को जाके भी देख लेना ताकि आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली बीएनबी में क्या भी इस टाइम पे हो रही है ऑन चेन के ऊपर। बीएनबी का जो चेन फाइनेंशियल रिपोर्ट है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में, जहाँ पर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ना ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रिपल हो चुकी है, ओवर 113 मिलियन पीपल नाउ ऑन बीएनबी टोकन्स, दे आर वेयर अबाउट 378 मिलियन ट्रांजेक्शन्स। तो इतनी बड़ी अमाउंट में ट्रांजेक्शन हुई है और 113 मिलियन पीपल के पास अभी इस टाइम पे यहाँ पर बीएनबी को टोकन भी होल्डिंग में है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 9.7 मिलियन एनएफटीज आर मेड विथ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग बाय 3.4 टाइम्स। तो 9.7 मिलियन के आसपास एनएफटीज भी बनाई गई है बीएनबी चेन के ऊपर, और उसमें से 3.4 टाइम्स यहाँ पर ना बाइंग यहाँ पर जो है ऑलरेडी हुई है, यानी कि लोगों ने एनएफटीज बाई की है, और जो कि इसका जो अगर आप देखो 3.4 टाइम्स हायर है ये बाइंग हमें देखने को मिला है। तो बीएनबी में और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो बीएनबी का जो खुद का एक इकोसिस्टम है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन्स देखोगे तो बाइनेंस चेन के ऊपर बनती है, बहुत सारे कॉइन्स इथेरियम चेन के ऊपर बनती है, बहुत सारे कॉइन्स और भी बाकी चेन्स के ऊपर बनते हैं, बट यहाँ पर बाइनेंस राइट नाउ इज ए लीडिंग चेन, जहाँ पर अगर कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि चार्जेस एंड फीस बहुत कम लगती है, ट्रांजैक्शन फीस एंड चार्जेस। तो बाइनेंस का खुद का यहाँ पर ना ऑलरेडी इकोसिस्टम भी है जहाँ पर लोग अपने प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बाइनेंस लॉन्च पूल। तो बाइनेंस लॉन्च पूल एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप कॉइन्स लिस्ट होने से पहले उनको स्टेक करके रख सकते हो, जिसमें आपको स्टेक करने के लिए सिर्फ बीएनबी कॉइन चाहिए होता है, सिर्फ बीएनबी से ही आप वो चीज़ कर सकते हो, अदरवाइज और किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। जैसे कि यूएसडीटी मान लो, यूएसडीटी से भी नहीं होता है, बाइनेंस लॉन्च पूल में अगर लॉन्च हुआ है दैट मीन्स कि यू हैव टू यूज योर बीएनबी इन ऑर्डर टू स्टेक द कॉइन्स। जो भी कॉइन्स आप स्टेक करना चाह रहे हो उनके लिए आपको बीएनबी कॉइन्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो अभी इस टाइम पे यूजर केस है ये इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण अगर मान लो कि कोई बाइनेंस के अंदर जाके जो है ना अपना अभी इस टाइम पे कोई भी होल्डिंग लगाना चाह रहा है, होल्ड करना चाह रहा है, तो इन दैट केस ही और शी शुड हैव द बीएनबी कॉइन। अगर उसके पास बीएनबी टोकन्स नहीं होंगे तो वो अपना स्टेकिंग नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बीएनबी के अंदर एक अच्छा सा यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे हर कोई बीएनबी को बाई कर रहा है। तो बीएनबी का जो मैंने बताया था कि 268 के आसपास जितने भी लोगों ने ऑलरेडी बाइंग करके रखी हुई है, तो आपके लिए तो सही है, अब इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी होंगे, ऑलरेडी 2x के आसपास हो चुका है। तो बाकी मेरे हिसाब से बीएनबी $1000 के आसपास भी इजीली जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन कमिंग डेज हमें ज़रूर से $1000 के आसपास भी बीएनबी देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अपने एंड से भी देख के ज़रूर से लो। बाकी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतने मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।